गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 12 को रीड किया था। आज हमें उसके आगे का टॉपिक पढ़ना है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वी कैन मिक्स एंड डिज़ोल्व मेनी थिंग्स इन वाटर। हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी में बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं और डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। एट होम योर मदर मिक्स राइस और व्हीट फ्लोर विथ वाटर फॉर प्रिपेयरिंग फूड। घर पे हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, मिक्स करती हैं राइस में, व्हीट फ्लोर में पानी को, ठीक है, खाना बनाने के लिए। यू डिज़ोल्व शुगर वाइल प्रिपेयरिंग कॉफ़ी और टी। और कॉफ़ी और टी बनाने के वक्त हम लोग शुगर मीन्स चीनी को उसमें डिज़ोल्व करते हैं। व्हेन यू आर थर्स्टी ड्यूरिंग द डे यू मिक्स सॉल्ट इन लाइम वाटर टू ड्रिंक। और जब गर्मी में जब हम लोग को प्यास लगती है, हम लोग क्या करते हैं, लाइम वाटर में हम लोग सॉल्ट को मिक्स करते हैं। दस वी कैन से दैट वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग एंड डिज़ोल्विंग मैनी थिंग्स। तो हम लोग इस तरह से ये बोल सकते हैं कि पानी में क्या है, प्रॉपर्टी है मिक्स और डिज़ोल्व होने की, ठीक है। पानी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं और डिज़ोल्व कर सकते हैं। इस सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। कोई ऐसा सब्सटेंस जो तत्व होता है, वस्तु जो पानी में घुल जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल सब्सटेंस। सॉल्ट और शुगर क्या होता है, वो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाती है। ऑन द अदर हैंड सब्सटेंस दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और ऐसे चीज़ें जो पानी में नहीं घुलती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे ऑयल, सैंड, ये सारी चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं। द लिक्विड इन विच द सब्सटेंस डिज़ोल्व लाइक वाटर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और जो लिक्विड जो उसमें डिज़ोल्व होता है पानी की तरह, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। वाटर कैन डिज़ोल्व मेनी गैसेस टू। बहुत सारी गैसेस भी डिज़ोल्व हो जाती हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर। जैसे पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाते हैं। देयरफॉर प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव्स इन वाटर। प्लांट और एनिमल पानी में ही जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। सिंस वाटर कैन डिज़ोल्व मेनी सब्सटेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी तरह से पानी क्या है, बहुत सारी चीज़ों उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। पेंट्स आर मेड ऑयल बेस्ड सो दैट दे आर नॉट वॉश्ड ऑफ ड्यूरिंग द रेन। पेंट्स जो होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, इसीलिए वो बारिश के पानी से नहीं धुलते नहीं हैं। मेनी सॉफ्ट ड्रिंक हैव गैसेस डिज़ोल्व इन देम। बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक में गैसेस होते हैं जो उसमें डिज़ोल्व किए जाते हैं। हैंस दे फिज व्हेन वी ओपन द लिड। तो वो क्या करते हैं, फिज करते हैं। जब हम उसका जो लीड होता है, जब हम लोग उसे खोलते हैं तो वो क्या करते हैं, फिज हो जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, दिस नरेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये एक स्टोरी दी हुई है नीचे, इससे कुछ पानी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें पता चल जाएगी। इन अ विलेज देयर वॉज अ मर्चेंट हु सोल्ड सॉल्ट। एक गांव में एक व्यापारी था जो कि नमक बेचता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू लोड बैग्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन हिज डंकी टू गो टू द टाउन टू सेल इट। तो हर सुबह क्या करता था, वो बैग्स को लोड करता था। वो बैग्स किससे भरे हुए होते थे, नमक से। नमक से भरा हुआ बैग वो अपने गधे पर लोड करता था, वो ताकि वो दूसरे शहर जाकर उसको बेच सके। टू रीच द टाउन द मर्चेंट एंड हिज डंकी हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम। तो उस टाउन तक पहुंचने के लिए उस व्यापारी और उस डंकी को एक स्ट्रीम के थ्रू गुजरना पड़ता था। वन डे द डंकी एक्सीडेंटली फेल इनटू द स्ट्रीम। तो एक दिन क्या होता है ना, गधा अचानक से गलती से उस नदी में गिर जाता है। एज अ रिजल्ट द सॉल्ट बैग्स ऑल्सो फेल इनटू द वाटर। जब गधा गिर जाता है तो जो नमक से भरा हुआ बैग होता है वो भी पानी में गिर जाता है। द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर एंड द बैग्स बिकम लाइट। और जो नमक होता है वो पानी में घुल जाता है और जो बैग होता है वो हल्का हो जाता है। डंकी रियलाइज्ड इट एंड सो बिकम वेरी हैप्पी। तो गधे को ये समझ में आया, फिर वो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। द डंकी बिगेन टू फॉल पर्पजली इन द स्ट्रीम एवरी डे। तो डंकी
हर रोज़ मीन्स प्रतिदिन वो ऐसा करने लगा, उस नदी में गिर जाता और जो सारी नमक होती वो घुल जाती और उसका जो बोझ होता वो हल्का हो जाता। अंडरस्टैंडिंग द ट्रिक प्लेड बाय द डंकी, तो कुछ दिन ऐसा करने के बाद जो वो व्यापारी था वो उस गधे का ट्रिक समझ गया था कि गधा ऐसा क्यों करता है। द मर्चेंट डिसाइडेड टू टीच इट अ लेसन, तो व्यापारी क्या सोचता है कि मुझे इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो एक दिन वो क्या करता है, वो व्यापारी ही लोडेड अ बैग फुल ऑफ कॉटन ऑन द डंकीज बैक, तो वो क्या करता है, एक बैग भरा हुआ जो कि उसमें कॉटन होता है, रुई रुई से भरा हुआ बैग उसके बैग पे लोड कर देता है, गधे के बैग पे। द डंकी फेल इनटू द स्ट्रीम थिंकिंग दैट इट वुड बिकम लाइटर, अब रोज़ की तरह वो गधा क्या करता है, फिर से उस नदी में गिरता है ये सोच के कि बैग आज भी मेरा हल्का हो जाएगा। बट दिस टाइम द लोड बिकम हैवियर, लेकिन इस बार क्या हुआ, वो जो लोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है। दिस हैपेंड बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब वाटर, इसलिए हो गया क्योंकि जो कॉटन होता है, रुई, वो पानी को सोख लेता है। एंड दस बिकम हैवियर, और इसीलिए वो भारी हो जाता है। डंकी लर्नड अ लेसन फॉर हिज लाइफ, और इस तरह से वो जो गधा होता है उसको सबक मिल जाता है। तो ये तो हमारा चैप्टर, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।